न लेफ्ट न राइट, अब गूंजेगी केवल सनातनी आवाज। इंडिया स्पीक डेली। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। पटना की जिस बांकीपुर सीट को बीजेपी का 30 साल पुराना अवैध किला कहा जाता था, वहां शुरुआती रुझानों में प्रशांत किशोर ने ऐसी सेंध लगा दी है कि पूरे बिहार की सियासत हिल गई है। क्या बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ हाथ से निकल रहा है? क्या पहली बार चुनाव लड़ रहे पीके यानी कि प्रशांत किशोर इतिहास लिखने जा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ शुरुआती बढ़त है और बीजेपी आखिरी राउंड में पूरा खेल पलट देगी? सवाल बड़े हैं, दांव उससे भी बड़ा है और नए राउंड के साथ सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। बांकीपुर उपचुनाव की शुरुआती मतगणना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जनसुराज के प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि बीजेपी ने भी हार मानने से साफ इनकार कर दिया है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ता पहले से ही जीत के जश्न की तैयारी में जुटे हैं, कई किलो लड्डू बन चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ वोटों की गिनती प्रशांत किशोर के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। आखिर किसके चेहरे पर आखिर में मुस्कान होगी और किसका राजनीतिक गणित बिगड़ेगा, आइए जानते हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर ने वोटों की गिनती के शुरुआती राउंड में अपने बीजेपी प्रतिद्वंदी नीरज कुमार पर बढ़त बना ली। लगातार 15 राउंड से आगे चल रहे प्रशांत किशोर 8,202 वोट से आगे चल रहे हैं। बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती सोमवार 3 अगस्त 2026 को पटना में सुबह 8 बजे शुरू हुई। सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर बीजेपी से यह सीट छीन पाते हैं या नहीं। यह उपचुनाव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद जरूरी हो गया था। राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद अप्रैल में यह सीट छोड़ दी थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण इस सीट के रिक्त होने के बाद यह उपचुनाव जरूरी हो गया है। भाजपा ने इस सीट से अपने युवा मोर्चा के नेता नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आरजेडी ने रेखा गुप्ता को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया। इससे पहले 2025 के विधानसभा चुनाव में वह भाजपा के नितिन नवीन से 51,936 मतों के अंतर से पराजित हुई थी। उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को हुए मतदान में 34.30% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, जो पिछले विधानसभा चुनाव में हुए 41.45% मतदान की तुलना में 7% से अधिक कम रहा। उपचुनाव भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई सीट पर कराया गया था। नितिन नवीन ने नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव में लगातार 5वीं बार यह सीट जीती थी। भाजपा ने 1995 में इस विधानसभा क्षेत्र का नाम पटना पश्चिम रहने के समय से लेकर अब तक सीट पर कभी हार का सामना नहीं किया है। बांकीपुर सीट बीजेपी के गढ़ के रूप में विख्यात थी, लेकिन वहां प्रशांत किशोर का बढ़त लेना बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। इस मामले में जब नीतीश कुमार के खास ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से पूछा गया तो उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमारा जीत का जो दावा है उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि 31 राउंड की मतगणना में कुछ राउंड पीछे रहने से मतलब यह नहीं कि हम हार रहे हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने यह भी कहा कि जनता का जो भी फैसला होगा हमें स्वीकार होगा। हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं तो कुछ राउंड पीछे रह जाते हैं, इसका मतलब थोड़े है कि चुनाव हार जाते हैं। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि बांकीपुर हम जीत लेंगे। ऐसे जनता का जो भी फैसला होगा वह स्वीकार होगा। एनडीए सरकार में बिहार में विकास के बहुत काम हुए हैं, हर क्षेत्र में विकास के लिए कार्य किए गए हैं। प्रशांत किशोर ने पहले ही चुनाव में तगड़ा प्रदर्शन कर दिया है। बिहार की इस हाई प्रोफाइल सीट पर मुख्य मुकाबला जनसुराज के प्रशांत किशोर और भाजपा उम्मीदवार नीरज सिन्हा के बीच माना जा रहा है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के रेखा गुप्ता समेत कुल 23 अन्य उम्मीदवार भी मैदान में है। मतगणना के 15वें दौर के बाद जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार पर 8,202 मतों की बढ़त बनाए हुए हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार 31 में से 15 दौर की गणना पूरी होने के बाद प्रशांत किशोर को 29,752 मत मिले हैं, जबकि भाजपा के नीरज कुमार को 21,550 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा कुमारी को 6,755 मत हासिल कर तीसरे स्थान पर है। हालांकि आप सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर भाजपा से यह सीट छीनने में सफल होते हैं या नहीं।
हमारी नज़र इसी पर बनी हुई है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी फाइनल रिज़ल्ट आना बाकी है, जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो उसका भी अपडेट आपको दे दिया जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।